हेलो स्टूडेंट। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम मेनली न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड करंट एंड वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर। तो ध्यान से देखना इस डायग्राम में, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट इधर से जाएंगे और इधर जाएंगे। इसमें देखो कौन से दो सीरीज में या पैरेलल में है। तो ध्यान से गेस करो, तो ये दोनों किसमें दिख रहे हैं हमें? सीरीज में दिख रहे हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया कि 3 ओम का ये है और 336 के ये हैं और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। क्वेश्चन ये है एक्चुअल में। ठीक है ना? तो यहां पर बैटरी का वोल्टेज नहीं दिया गया है। मान लेते हैं हम V इज इक्वल टू 12 वोल्ट ले लेते हैं हम एक नंबर। ठीक है ना? लिखना मैं भूल गया। तो यहां पर करंट कितना होगा? I1। I1 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 एम्पियर। I2 कितना होगा? तो I2 दोनों पैरेलल में है, दोनों को 12 12 वोल्ट मिलेगा। तो I2 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका करंट कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। समझ रहे हैं? तो यहां पर करंट कितना जाएगा? 4 एम्पियर। यहां पर करंट कितना रहेगा? 2 एम्पियर। समझ पा रहे हैं ना? वोल्टेज मिल गया, अच्छा करंट मिल गया, वोल्टेज निकालना था। ठीक है। तो इस 3 को तो 12 मिलेगा, नो डाउट। ठीक है ना? जो ये वाला 3 है, इसको कितना मिलेगा? 12। और इनको कितना मिलेगा? तो आई आर से निकाल लेंगे। आई पता है हमें, आर पता है। आई आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। इसमें भी आई आर से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट, फाइंड करंट एंड वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर। ठीक है। इसमें करंट और वोल्टेज जो है ईच रजिस्टर बताना, ईच रजिस्टर पर बताना है। तो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं हमें, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 12 डिवाइडेड बाई 8 + 12। ठीक है। तो नीचे हो गया 20, ऊपर आ गया 8 × 12 ही रहने दो इसको। और 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 10 नीचे बच गया। ऊपर है 48 डिवाइडेड बाई 10, 4.8 एम्पियर ये रेजिस्टेंस ओम। मान लो ये एक्स है। एक्स और ये 7.2, एक्स और 7.2 मिलके बना देंगे आर इक्विवेलेंट कितना? ये बन गया 7 + 4 11 +1 12 ओम। तो जो करंट होगा, टोटल करंट होगा जो, तो टोटल करंट कितना रहेगा? हम बोलेंगे 6 डिवाइडेड बाई 12, 1/2 एम्पियर टोटल करंट है ये। ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि यहां पर करंट कितना रहेगा? I1। इसमें करंट कितना रहेगा और इसमें करंट कितना रहेगा? ठीक है। तो पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं, एक्स पर वोल्टेज कितना है। तो हम लिख रहे हैं वोल्टेज एट एक्स इज इक्वल टू एक्स का करंट। एक्स में कितना करंट जा रहा है? एक्स मतलब टोटल। टोटल में कितना करंट जा रहा है? तो टोटल में करंट जा रहा है 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स का रेजिस्टेंस। एक्स का रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं हम, कितना आया था? 4.8। लिख दो 4.8। तो वोल्टेज कितना आ गया? 2.4। ठीक है ना? वोल्ट। R2 पर भी 2.4 रहेगा और R3 पर भी 2.4 रहेगा। दोनों पर 2.4 रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब बात आई I एट R1। तो हम बोलेंगे V एट R1 डिवाइडेड बाई R1। तो R1 का वोल्टेज कितना है बताओ? R1 का वोल्टेज कितना है? यही तो है।
डिवाइडेड बाई R1, R1 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहां पर कितना आ गया 0.3 एम्पियर। करंट एट R2, करंट एट R2 सॉरी, ये R2 था, सॉरी ये 3 है। तो वोल्टेज एट R3 डिवाइडेड बाई R3, तो R3 का वोल्टेज कितना है 2.4 है, डिवाइडेड बाई R3, R3 की वैल्यू कितना दिया गया है 12, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 0.2 एम्प्स। ठीक है, और ध्यान देखना टोटल करंट था 1/2, इन दोनों का सम ऑफ करंट कितना है, ये भी 1/2 है। जो करंट जा रहा है वही डिवाइड होगा, ठीक है ना, जो करंट जा रहा है वही दो में डिवाइड होके जाएगा उधर से। नेक्स्ट, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। इसमें अगर ध्यान से देखें आप तो दोनों रजिस्टर पैरेलल में है, ठीक है ना, और दोनों रजिस्टर पैरेलल में, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है ना, कि 6 और 4 24 वोल्ट, बोथ क्वेश्चन आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। अच्छा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप अब टैलेंटेड बन गए हो। यहां पर I1 लिख रहे हैं हम, तो हम लिख रहे हैं I1 इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई 4, 6 एम्प्स। और नेक्स्ट I2 24 डिवाइडेड बाई 6, ये मिल जाएगा हमें कितना 4 एम्पियर। समझ रहे हैं ना। और बैटरी के थ्रू कितना करंट जाएगा, अगर हमसे पूछा जाए बैटरी के थ्रू, तो यहां नीचे जा रहा है करंट कितना 4 एम्पियर, यहां पर भी नीचे जा रहा है करंट कितना 6 एम्पियर, तो यहां ऊपर करंट रहेगा, तो यही करंट जो है दो में डिवाइड हुआ, तो ये वाला मिड वाला करंट कितना रहेगा 4 + 6 10 एम्पियर, बैटरी के थ्रू कितना रहेगा 10 एम्पियर। समझ गए। चलिए, फाइंड करंट एंड वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर। तो ये आसान क्वेश्चन है, अब ध्यान देखना, ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। अच्छा, केयरफुल होकर देखना, मान लो ये ना होता, ये होता ही नहीं मान लो, तो क्या 12 और 3 पर कोई इफेक्ट आता, इनके टर्मिनल के वोल्टेज पर, इनके टर्मिनल के वोल्टेज पर पहले भी 4 वोल्ट था, अभी भी 4 वोल्ट है, समझने की कोशिश करो। इनके टर्मिनल्स पर बैटरी कनेक्टेड था 4 का, अभी भी 4 का वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। तो ऊपर वाले रहें या ना रहें, ठीक है ना, नीचे वाले पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है यहां। अच्छा, इन दोनों का सम कितना है 9 ओम, इन दोनों का सम कितना है 15 ओम। तो क्वेश्चन ये बन गया कि एक रजिस्टर यहां है और एक रजिस्टर यहां है, 9 ओम के और एक जो है 15 ओम के। तो 9 ओम पर मान लो करंट I1 जा रहा है और नीचे वाले में करंट I2 जा रहा है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम बोलेंगे वोल्टेज अप्लाई टोटल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज 9 एम्पियर आ जाएगा 4/9। और I2 की वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे I2 इज इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज 4 दोनों पर है, ध्यान रखना वोल्टेज सेम, ठीक है ना, बिटवीन गिवन टर्मिनल, जो भी टर्मिनल दिए गए हैं इनमें सेम वोल्टेज है 4, 4 डिवाइडेड बाई 15 एम्पियर, I2 हो गया ये। समझ गए। और अगर हमसे पूछा जाए बैटरीज का करंट तो हम बोलेंगे बैटरी का करंट इज इक्वल टू I1 + I2।
ठीक है ना, I1 प्लस I2 रहेगा बैटरी का करंट, उसको भी निकाल सकते हैं हम, सम कर दो बस, आ गया आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। और सॉरी, इसमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का पूछा गया था, तो 6 और 3 से कितना जाएगा, I1, 6 से भी I1 रहेगा और 3 से भी I1 रहेगा, और 12 से भी I2 रहेगा, और 3 से भी I2 रहेगा, 12 और 3 से I2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड करंट एंड वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर। इसमें आप पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, फास्ट। आर इक्विवेलेंट निकालो और टोटल करंट निकालो, आसान है इतना तो। पॉज करके कीजिए। चलिए, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो है x कितना है, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, तो ये है 18 डिवाइडेड बाई 9, 2 ओम। 2 ओम ये है और 4 ओम ये है, 6 ओम है। तो करंट कितना हो, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4 + 2 6। टोटल करंट कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, 12 डिवाइडेड बाई 6, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट R1 से जा रहा है, और R2 और R3 का सम ऑफ करंट कितना है, 2 एम्पियर। अगर हमें डायरेक्ट निकालना होता, वोल्टेज मान लो ना निकालना होता, लेट्स वोल्टेज हमें नहीं निकालना है, केवल करंट निकालना है, तो हम ऐसे करते हैं, आई ऑफ, ये है मान लो I2 और ये है I3, तो हम I2 लिखते टोटल करंट, दूसरे का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। समझ रहे हैं ना, ट्रिक लगा देते इसमें हम, इन दोनों में ट्रिक लग जाएगा ना। तो यहां से मिल जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 9, या फिर 6 डिवाइडेड बाई 3, नहीं, 4 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर। ठीक है, मान लो इससे नहीं सॉल्व करना हमें, तब क्या करते, I2 ऐसे नहीं निकालना मान लो, ठीक है ना, तब क्या करेंगे हम, टोटल करंट पता चल गया x से, टोटल करंट x का कितना है, कितना है टोटल करंट, 2 एम्पियर, टोटल करंट x का। तो वोल्टेज एट x कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे I इंटू आर। ठीक है ना, r कितना था, x की वैल्यू 2 है, 4 वोल्ट आ जाएगा। और अगर 4 वोल्ट आ गया, तो करंट थ्रू 2 कितना हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 4 डिवाइडेड बाई R2, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 एम्स। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, जैसे आपको आसान लगे, अभी ये निकाल सकते हैं, लेकिन 12th में तो ऐसे ही निकलवाएंगे, क्योंकि टाइम सेव करना होता है हमें। और I3 चाहिए हमें, तो I3 जो है वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट, वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R3, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई 6, 2/3 एम्स आ जाएगा ये। अच्छा, वोल्टेज एट रजिस ये R1 पर वोल्टेज कितना होगा, अगर हमें निकालना है V@1, तो हम बोलेंगे I मल्टीप्लाई बाई R, R1, तो 2 × 4, 8 वोल्ट आ जाएगा। जो यहां पर 12 वोल्ट लगाया गया, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट में 8 वोल्ट R1 रख रहे हैं, और 4 वोल्ट R2 और R3 मिल के रख रहे हैं, R2 और R3 मिल के जो है 4 वोल्ट कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड करंट एंड वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर। फाइंड करंट एंड वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर। इसको तो वोल्टेज से करना सही रहेगा, पहले निकाल लेते हैं हम आर इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट मान लो x है,
इसका इक्विवेलेंट वाई है। तो एक्स कितना हो गया देखो ध्यान से, 10 × 40 डिवाइडेड बाई 10 + 40, कितना हो गया, 0 0 0, 40/5, 8 ओम। वाई कैसे निकाल रहे हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं क्या, हमें लग रहा है। यही तो है शायद, 30 20 60। 30 20 60 वही क्वेश्चन है सेम। थोड़ा इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं सेम क्वेश्चन करने का। करना होगा आपका सॉल्व कर लेना, वाई निकल जाएगा और करंट आ जाएगा पहले, फिर करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, और करंट आ जाएगा तो इसका वोल्टेज आ जाएगा, और फिर इन दोनों में करंट निकल जाएगा, इसका वोल्टेज आ जाएगा, वैसे ही उनका निकाल लेंगे। फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको मान लो हम वोल्टेज दे दिए 40 वोल्ट, फास्ट कैलकुलेट करो इसको आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद से कैलकुलेट करो पॉज करके। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर करंट I1, यहाँ करंट I2, और यहाँ करंट I3। I1 कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, 8 ओम, 8 एम्पियर। I2 बहुत आसान है, 40 / 4, 10 एम्पियर। I3 40 / 10, 4 एम्पियर। बस हो गया। बैटरी के थ्रू करंट चाहिए, तीनों का सम कर दो, बस आ जाएगा आंसर। फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर, तो सेम क्वेश्चन हो गया, छोड़ो इसको नहीं कर रहे हैं। ये देखना क्वेश्चन, इन द सर्किट सोन वोल्ट मीटर रीडिंग इज 10 वोल्ट, वोल्ट मीटर की रीडिंग कितना है, 10 वोल्ट। अच्छा, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें, सीरीज में है दोनों, 2 + 3, 5 बना देंगे, 5 ओम। पहला हो गया सॉल्व। करंट, व्हाट इज द करंट, तो करंट क्या रहेगा, करंट होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस है ये, अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। तो 2 ओम का रजिस्टर का वोल्टेज कितना रहेगा, हम बोलेंगे वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है 2, आर कितना है 2, 4। पोटेंशियल डिफरेंस एट 3 ओम, तो हम बोलेंगे आई आर, आई कितना है 2, आर 3, 6। देखना ध्यान से, 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट मिलके 10 बना रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द combined resistance, what is the potential difference across 3, current across 3, current in 3, current in 6। अच्छा, तो 6 एम्पियर करंट है, इस बार वोल्टेज नहीं दिया इन्होंने, करंट दे दिया। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं हम। तो मान लो x है इन दोनों का सम, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, ये हो जाएगा 2 ओम, ठीक है ना। बेसिकली अब क्वेश्चन हो गया ये कि एक बैटरी है, एक जो है रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसके थ्रू करंट जा रहा है 6 एम्पियर, और बैटरी V वोल्ट की है, तो V निकल गया ना, ये तो आसान है।
V इज इक्वल टू कितना आ गया? V इज इक्वल टू आई आर। आई कितना है 6, आर कितना है 2, 12 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी है। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? तो पोटेंशियल वही होगा जो लगाया हमने, 12 वोल्ट की बैटरी, वही पूरा का पूरा रहेगा। 12 वोल्ट, 12 वोल्ट जो है 3 ओम पर भी आएगा और 6 ओम पर भी 12 वोल्ट मिलेगा, दोनों पर 12 12 मिलेगा। तो हम्म, क्या निकालना था इसमें? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। पहला तो क्वेश्चन ये था, रेजिस्टेंस निकालना था, निकल गया 2 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, जो अप्लाइड पोटेंशियल था वो भी निकल गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, तो 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस तो आसान है, ठीक है ना? वोल्टेज एट 3 इज इक्वल टू 12 वोल्ट, यही आ रहा है। फिर पूछ रहे हैं करंट एट 3, तो करंट एट 3 कितना हो जाएगा? हम बोलेंगे वोल्टेज एट 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3, 12 डिवाइडेड बाई 3, 4 एम्पियर करंट आ गया। आई अक्रॉस 6 हम बोलेंगे वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2 एम्पियर, मिल गया आंसर। थोड़ा सा मतलब ट्रिकी रहेगा, कुछ कुछ चीजें दी रहेंगी, कुछ नहीं दी रहेंगी, ठीक है ना? एक सिंपल लीनियर इक्वेशन वगैरह बनेगा, उससे सॉल्व कर लेंगे हम। नेक्स्ट आगे चलते हैं अब। फाइंड वोल्टेज ऑफ बैटरी, तो बहुत आसान है, वोल्टेज ऑफ बैटरी। अच्छा, इसमें और भी हम ऐड कर दें, वोल्टेज ऑफ बैटरी कॉमा करंट भी निकालना है, कॉमा ये जो आई करंट है ये निकालना है, कॉमा आर भी निकालना है, तीनों निकालना है। तो जितना करंट यहां होगा वही करंट यहां होगा, वही हर जगह होगा करंट, ठीक है? पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज तो सिंपल दिख रहा है, 10 प्लस 6, नो डाउट 16 वोल्ट, क्योंकि जो वोल्टेज लगाएंगे वही वोल्टेज वहां रहेगा, सम के बराबर रहेगा। करंट अगर हम बात करें, करंट जो 10 ओम में रहेगा तो वो कितना रहेगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। तो करंट हर जगह 2 एम्पियर आ गया, ठीक है ना? आर में भी 2 एम्पियर है, हर जगह जो है 2 एम्पियर करंट है। तो आर में जब 2 एम्पियर करंट है तो हम बोलेंगे करंट थ्रू आर मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, हमें निकालना है आर, तो हम लिख रहे हैं आर इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो करंट आर का जो है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 एम्पियर 3 ओम आ गया, ठीक है ना? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा, थोड़ा सा आपका दिमाग ओपन करेगा। फाइंड अमीटर रीडिंग, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अमीटर रीडिंग बताना है हमें। हम क्या करेंगे, वोल्टेज पता है हमें 6 वोल्ट, I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे, I3 निकालेंगे, सम कर देंगे, अदरवाइज आर इक्विवेलेंट निकाल लो, और I इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट कर दो, बस आ गया आंसर। और 5 10 30 का आप निकाल सकते हो आर इक्विवेलेंट इजिली, पॉज करके आप कैलकुलेट करो, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, 36 प्लस 3 प्लस 1, 1/r, तो r की वैल्यू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 10, 3 ओम। 3 ओम हो गया, तो करंट कितना हो जाएगा? आई इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाई 3, 2 एम्पियर करंट हो गया, समझ रहे हैं? चलिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 से भी कर सकते थे आप, उससे भी कैलकुलेशन हो जाती है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ohm coil 2 and a 2 ohm coil
आर कनेक्टेड, कॉइल मीन्स रेजिस्टेंस समझ लो, कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज दियर कंबाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है निकाल लेंगे, व्हाट करंट, अ टोटल करंट 3 एम्पियर पास थ्रू कॉइल, व्हाट इज करंट पास थ्रू। ये आसान क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट में लिखा है क्वेश्चन। तो बता रहे हैं यहां पर करंट है कितना 3 एम्पियर, यहाँ 4 ओम है और 2 ओम है, तो हमें बताना है करंट थ्रू 2 एम्पियर यहाँ पर कितना करंट रहेगा, ठीक है ना। तो पहला तो काम इन्होंने बताया कि आर इक्विवेलेंट कितना रहेगा, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दोनों पैरेलल में मान लो एक्स या आर इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 8 डिवाइडेड बाई 6, 4 डिवाइडेड बाई 3 ओम। अच्छा, मिल गया करंट रेजिस्टेंस। अब करंट निकालना है तो करंट के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप वोल्टेज निकाल सकते हो इसका, फिर वोल्टेज को 2 से डिवाइड कर दो करंट मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप ट्रिक से, अगर करेंगे ट्रिक से, तो ट्रिक से करेंगे तो I1 इज इक्वल टू टोटल करंट, दूसरे का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9, नहीं 6 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 6, 2 एम्पियर। अच्छा मान लो हम लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं, लॉन्ग मेथड से कैसे होगा, तो हम बोलेंगे वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, आ गया वोल्टेज 4 वोल्ट, और आई कितना होगा, I1, I1 कितना होगा, हम बोलेंगे टोटल जो वोल्टेज है तो वही वोल्टेज दोनों को मिलेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 एम्पियर। तो किसी से भी कर सकते हैं आप, लेकिन ट्वेल्थ में तो यही है, ट्वेल्थ में इससे करना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। फाइंड करंट एंड वोल्टेज ऑफ ईच रजिस्टर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो अब हमें लग रहा है बिना पेन यूज किए कर सकते हो। ये दिख रहा है हमें 5, ये 5, दोनों 5 को 4 मिल रहा है, दोनों 5 को 4 मिल रहा है, ऊपर वाले में करंट कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5, 1 एम्पियर। नीचे वाले में कितना रहेगा, हम बोलेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 4 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5 एम्पियर, और यहां पर भी कितना रहेगा, 4 डिवाइडेड बाई 5 एम्पियर, ठीक है। करंट मिल गया दोनों में। अच्छा, अब वोल्टेज निकालना है, तो इसका तो 4 वोल्टेज है ही, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वोल्टेज निकालना मान लो 3 का, वोल्टेज ऑफ 3, तो हम बोलेंगे IR, आई कितना है 4/5, आर कितना है 3, 12/5 वोल्ट, आ गया आंसर। ऐसे 2 को निकालना मान लो V2, वोल्टेज एट 2, तो हम बोलेंगे IR, उसका आई उसी का आर, उसका आई कितना है 4/5 इंटू आर कितना है 2, 8/5, ठीक है ना, वोल्ट। कर लेंगे ऐसे। अच्छा इस अमीटर की रीडिंग कितनी होगी, इस अमीटर की रीडिंग कितनी होगी, तो बोलेंगे सम ऑफ बोथ करंट, 4/4/5, 4/5 प्लस 4/5, 8/5 आ जाएगा। नेक्स्ट, विथ द स्विच के ओपन, ये स्विच जब ओपन है, ठीक है ना, स्विच दिख रहा होगा ये आपको, जब ये ओपन है, द अमीटर रीडिंग इज 0.6, व्हाट विल बी द रीडिंग, अमीटर रीडिंग व्हेन स्विच इज क्लोज। अच्छा जब ये ओपन है तो रजिस्टर कितने हैं, दो हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर आर पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट R/2, तो करंट कितना रहेगा, हम बोलेंगे वोल्टेज डिवाइडेड बाई R/2, ये है I1, और I1 कितना दिया गया हमें 0.6, तो I1 की वैल्यू है
2V डिवाइडेड बाई आर। अब बात आई I2 कितना रहेगा, व्हेन स्विच इज क्लोज all three resistor are active and connected in parallel, R by 3, current I2 become V divided by R by 3, 3V divided by R। ठीक है, अब हम दोनों का रेशियो ले ले रहे हैं, तो रेशियो लेंगे तो I1 डिवाइडेड बाई I2, बाकी सब कुछ कट जाएगा, ध्यान से अगर आप विजुलाइज करें, बचेगा हमारे पास 2/3। हमें निकालना I2 था, I1 पता है हमें, 0.6 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से मिल जाएगा हमें, यहां से मिल जाएगा पॉइंट, ये 0.9। ठीक है, I2 इज इक्वल टू 0.9। अच्छा, एक शॉर्टकट भी था इसको करने का, ध्यान से देखना। स्विच ओपन हो या क्लोज हो, स्विच ओपन हो या क्लोज हो, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्विच ओपन हो या क्लोज हो, ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अच्छा, और ऊपर वाले दोनों रेजिस्टेंस का सम ऑफ करंट कितना है, 0.6, तो एक का कितना रहेगा, 0.3, 0.3 का सम जो है 0.6 बनेगा। एक रेजिस्टेंस का 0.3 है, दूसरे का भी 0.3, तीसरे का भी 0.3 होगा जब वो क्लोज किया जाएगा, तो 0.3 0.3 0.3 0.9 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे आप। नेक्स्ट, फाइंड करंट इन ईच अमीटर। ये मान के चल रहे हैं हम, अमीटर आइडियल है इसमें, सारे अमीटर। एक कोई ये बल्ब लगी हुई है, ये कोई बल्ब लगे हुए हैं, और सारे अमीटर आइडियल हैं। तो इसका रेजिस्टेंस जितना है उतना ही रेजिस्टेंस इसका है, इसमें करंट और इसमें करंट इक्वल होगा, आई या I1 I2 इक्वल होंगे, और I1 I2 अगर इक्वल हुए तो 1 एम्पियर हाफ हाफ में डिवाइड होगा, और I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा आंसर, बस। नेक्स्ट, द फिगर बिलो shows a variable resistor in a dimmer switch। जैसे ये आप देखा होगा आपने, फैन का रेगुलेटर होता है ना, पुराने जो रेगुलेटर होते थे वो ऐसे काम करते थे। ये एक छोटा सा रजिस्टर है, ये एक छोटा सा रजिस्टर है, ये सब सब सीरीज में लगे हुए हैं ऐसे ही। ठीक है ना, सभी सीरीज में लगे हुए हैं रेजिस्टेंस सारे, छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, सारे सीरीज में लगे हुए हैं। अच्छा, यहां से करंट आ रही है और यहां करंट जा रही है, एक साइड से करंट आ रहे हैं और दूसरे साइड जा रहे हैं। तो यहां से करंट एंटर हुआ, ध्यान देखना, यहां से करंट एंटर हुआ, करंट एंटर हुआ, करंट एंटर हुआ, करंट एग्जिट कर गया। तो केवल और केवल इतना रेजिस्टेंस एक्टिव है, बाकी इनएक्टिव है। समझ रहे हैं? तो अगर इस स्विच को यहां पर लेकर चले आए मान लो, या ध्यान देखना, इस स्विच को, ये स्विच अभी यहां पर है, हम इधर लाएंगे, तो जो एक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। अगर एक्टिव रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना, एक्टिव रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो करंट बढ़ेगा। और अगर इसी स्विच को इधर रेगुलेटर से लेकर जाएंगे, ठीक है ना, रोटेट करते हुए इधर ले आएंगे, एक्टिव रेजिस्टेंस जो है, एक्टिव रेजिस्टेंस वो बढ़ जाएंगे, और अगर एक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वहां पर करंट हो जाएगा कम। समझ रहे हैं? तो ये पूछ रहे हैं, हाउ वुड यू टर्न द स्विच टू मेक द लाइट ब्राइटर। तो ब्राइटर करने के लिए हमें, ठीक है ना, फॉर मेकिंग लाइट ब्राइटर, हमें इनको जो है यहां से क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या होगा,
रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है ना। और रेजिस्टेंस कम होगा तो ब्राइट हो जाएंगे मोर। ठीक है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में रोटेट कर दिए, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में रोटेट कर दिए, तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो, ठीक है ना, वहां पर करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हो जाएगा तो डिमर हो जाएंगे। ठीक है ना। ब्राइटर के लिए अगर हम बात करें, क्लॉकवाइज रहेगा, और डिमर के लिए एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है, इसमें इतना ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम हीटिंग इफेक्ट वगैरह देखेंगे। ठीक है। हो सकता है ये वीडियोस रेगुलर ना बने, लेकिन सारा कवर किया जाएगा। ठीक है ना। आपका 10 क्लास का केमिस्ट्री और फिजिक्स कवर किया जाएगा इसमें। ठीक है। बायोलॉजी भी कोशिश कर रहे हैं हम। टीचर से एक बात हुई है, अगर हो सके तो बायोलॉजी भी कवर कर लिया जाएगा, 2-3 चैप्टर ही हैं आपके। ठीक है ना, देखा जाएगा लास्ट में, लेकिन थोड़ा रहेगा वो। और ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। ठीक है, अब आप लीव कर सकते हैं।